ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय श्रावण मातम 8वां अध्याय। सभी भक्तों को मेरी राम राम। बुधवार और बृहस्पतिवार व्रत की कथा 8वें अध्याय में जो मैं सुना रही हूँ। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे पाप को हरने वाले बुध तथा बृहस्पतिवार व्रत को बताता हूँ, जिन्हें श्रद्धा के साथ करने से प्राणी उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राज्य स्थान पर अभिषिक्त किया था। किसी समय चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति की पत्नी तारा पर पड़ी। तारा रमणीय रूप लावण्य संपन्न स्त्री थी। चंद्रमा उसके रूप लावण्य पर मोहित हो काम के वश में हो गए। चंद्रमा ने देवताओं की गुरु पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रख लिया। कुछ काल पश्चात उससे एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम बुध रखा गया। बुध विद्वान, रूपवान तथा सर्वगुण संपन्न था। देवगुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के निवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पत्नी तारा को देखा। बृहस्पति चंद्रमा से बोले, तुमने गुरु पत्नी के साथ गमन किया है, इस पाप से तुम कैसे बचोगे? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि कैसे परिवर्तित हो गई? अब तुम चुपचाप मेरी पत्नी को मुझे लौटा दो और तुम इस पाप से बचने के लिए प्रायश्चित करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी शिकायत इंद्र से करूंगा। बृहस्पति जी के कहने पर भी चंद्रमा उनकी पत्नी को लौटाने को तैयार नहीं हुआ, तो वे देवगुरु ने राजा से चंद्रमा की शिकायत कर दी और उससे अपनी पत्नी का अपहरण करने की शिकायत की। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चंद्रमा ने जो पाप किया है वह आपको लगेगा, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के अनुसार राजा को ही भोगना पड़ता है। तब देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया और उसे आज्ञा दी कि तुम देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लौटा दो। किसी दूसरे की पत्नी के साथ गमन करने का पाप माना जाता है तथा गुरु पत्नी के साथ गमन करना तो महापाप है। देवराज इंद्र का आदेश पाकर चंद्रमा गुरु पत्नी तारा को बृहस्पति को लौटाने को तैयार हो गया, परंतु तारा से उत्पन्न अपना पुत्र मैं वापस नहीं करूंगा, ये बोला। चंद्रमा की बात सुनकर देवताओं को संशय हो गया कि यह किसका पुत्र है। इस बात की पुष्टि तो तारा ही कर सकती है कि यह किसका पुत्र है। देवताओं ने तारा को बुलाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम सच सच बताओ, यह पुत्र किसका है? लज्जा युक्त होकर तारा ने कहा, यह बालक चंद्रमा का ओरस तथा बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। आप जिसको ठीक समझे उसे इस बालक को सौंप दीजिए। तारा की बात सुनकर बालक बुध को चंद्रमा को सौंप दिया। इससे गुरु बृहस्पति खिन्न हो गए। उन्हें खिन्न देखकर देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, अब तुम घर जाओ। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र बुध गृह होगा। हे आचार्य, और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो प्राणी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव के प्रिय मास सावन में जो लोग बुध और गुरुवार के दिन अर्चना करेंगे उनके खजाने भरे रहेंगे तथा उनका क्षय नहीं होगा। नैवेद्य दही भात से दोनों मूर्तियां लिखनी चाहिए। जो दोनों मूर्तियों को झूले पर रखकर अर्चन करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। पाकशाला में लिखकर अर्चना करने से पाक वृद्धि और देवगार में लिखकर अर्चना करने से देव की दया होती है। सोने के कमरे में लिखकर जिसमें सोते अर्चना करने से पत्नी का वियोग कभी नहीं होता। इस प्रकार यथास्थान पर उसका फल प्राप्त होता है। 7 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में पहले रात में जागरण करे, सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधि पूर्वक अर्चन करे, षोडश उपचार द्वारा अर्चना कर हवन करे। तिल घी तथा खीर परवर जलित अग्नि में देनी चाहिए। चिड़चिड़ा तथा पीपल की संहिताओं से हवन करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद मामा भांजे को भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उन्हें हाथ जोड़कर विदा करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाला प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। जो विद्या की कामना करता है उसे विद्या की प्राप्ति होती है। वह वेदों और शास्त्रों का मर्म जान लेता है। उसे बुद्ध ज्ञान एवं गुरु बृहस्पतिवार गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, आपने पहले मामा तथा भांजे को भोजन कराने का विधान बताया है, इसका क्या कारण है? भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार,
पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। एक दिन दोनों ने भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रत्येक मकान में श्रावण महीने में प्रत्येक वार का व्रत करते लोगों को देखा, परंतु बुध और बृहस्पति का व्रत करते कहीं नहीं देखा। दोनों मामा भांजे ने बहुत समय तक आपस में विचार किया कि सब जगह सूर्य और अन्य वारों का व्रत तो हो रहा है, परंतु बुध और गुरु का व्रत देखने को कहीं नहीं मिला। अतः हम दोनों बुध और गुरु का व्रत करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इन दोनों वारों का व्रत किया ही नहीं है। यह अनुचित व्रत है, इसे हम करेंगे। लेकिन विधि विधान न जानने के कारण दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें विधि विधान का सपन में पता चल गया। सपन से ज्ञात विधि द्वारा दोनों ने इस व्रत को किया। व्रत करने से वे धन धान्य से संपन्न हो गए। 7 वर्ष तक दोनों मामा भांजे व्रत को करते रहे और वे पुत्र पौत्र धन संपदा आदि से संपन्न हो गए। बुध और गुरु बृहस्पतिवार ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया है। आज से जो भी इस व्रत को करेगा और मामा भांजे को पहले भोजन कराएगा, वह उत्तम सिद्धियों को प्राप्त करेगा। इति 9वां अध्याय संपूर्णम। ओम नमः शिवाय।